वेरी वार्म नमस्ते टू एवरीवन। दिस इज AR और मैं आप सभी का फिलहाल जो 70th बीपीएससी मेंस है उसके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक है उसके रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स के कलेक्शन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और उनमें से जो पहला टॉपिक मैंने उठाया है जो कि रिसेंट में ये टॉपिक काफी चर्चा में भी रहा था, तो उस टॉपिक का नाम है इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024। एज आप सब जानते हैं कि बीपीएससी में जनरली जो रिपोर्ट्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, उससे एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो जरूर आ जाते हैं। तो वी वुड लाइक टू कवर कि कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए जाए, ताकि अगर हमें क्वेश्चंस उन सेक्शंस के रिगार्डिंग आए तो हम लोग उसको एड्रेस कर पाए प्रॉपर्ली, इफ नॉट होल हार्टेडली। और इन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के थ्रू हमारे अदर सेक्शंस के भी कुछ कुछ टॉपिक्स कवर्ड होते चले जाएंगे, लाइक साइंस एंड टेक और इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। तो चलिए आइए, सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हम लोग देखने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। उस टॉपिक का नाम है आपका इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024। और सबसे पहले इस रिपोर्ट की बात की जाए तो ये रिपोर्ट किस एजेंसी ने पब्लिश किया हुआ था? हु रिलीज्ड इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। ये रिपोर्ट जिस एजेंसी ने रिलीज किया हुआ है उसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। एंड इस अगर मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चंस आ जाता है तो इस क्वेश्चन को आप लोग एड्रेस कैसे करोगे, सारे डायमेंशंस हम लोग कैसे यहाँ पे एड्रेस करेंगे। सबसे पहले किसने पब्लिश किया इस रिपोर्ट को, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये एक पॉइंट उसमें जरूर होना चाहिए। आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है, डिजिटल इकोनॉमी इंपॉर्टेंस, ये आप सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दोगे। फिर यहाँ पे पब्लिश किसने किया उसका नाम लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस नामक संस्था है, उन्होंने इसे पब्लिश किया था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस रिपोर्ट अबाउट द रिपोर्ट क्या क्या चीजें वहाँ पे पब्लिश हुई, ठीक है, 1 2 3। एंड उसके बाद फिर हो सकता है हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है और गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स क्या है, और फिर वे फॉरवर्ड हम लोग बता के इसे कंक्लूड कर सकते हैं कंक्लूजन से। तो आप जितनी डायमेंशन वहां पे ऐड करोगे, आप 2 पॉइंट लिखो, आपका तो मेन डिमांड तो क्वेश्चन का ये है कि अबाउट द रिपोर्ट आपको बताना है, लेकिन यू मस्ट फॉलो द ब्रॉड पर्सपेक्टिव। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे डिजिटल इकोनॉमी के बारे में या रिपोर्ट किसने पब्लिश किया। उसके बाद हम लोग उस रिपोर्ट में क्या क्या फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारी तो अभी के लाइफ में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। उसके बाद एक नॉर्मल सा कंक्लूजन भी आप लिख दो तो दैट वुड बी सफाइस। तो आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट है हमारा वो कहता क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इस रिपोर्ट की बातें हैं वो है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी बन गई, ठीक है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड कंट्री बन गई है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और डिजिटलाइजेशन में। अगर देखा जाए इंडिविजुअल यूजर्स के टर्म्स में G20 कंट्रीज के अमंग में ये 12th है, उसका रैंक कितना है 12th। इकोनॉमी के टर्म्स में वो थर्ड लार्जेस्ट हो गई, बट इंडिविजुअल यूजर्स के टर्म्स में अगर देखा जाए जो डिजिटलाइजेशन को प्रेफर करते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश की गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे लिए एक फोरकास्ट की गई है, हमारे लिए फ्यूचर के बारे में बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट 2 गुने रेट से क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी हमारी इकोनॉमी में आने वाले कुछ सालों में, और इसका ग्रोथ रेट डबल रहने वाला है। फिर 2030 तक ये हमारी इकोनॉमी का 1/5 कंट्रीब्यूट करने वाला है, मतलब 20% सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस क्या है। इन लेस देन 6 years जो डिजिटल इकोनॉमी है वो लार्जर कंट्रीब्यूटर होगी देन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन है, हंसने वाली बात नहीं है दोस्तों, एक्चुअली
हम लोगों को एग्रीकल्चर पे फोकस भी करना चाहिए और डिजिटलाइजेशन एग्रीकल्चर में हेल्प भी करेगी। बट आपको तो पता है सैड रियलिटी ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर जो है अराउंड 18% हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल वैल्यू एडिशन का है। मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी स्थिति खराब है। तो इन शॉर्ट टर्म जो है, जो डिजिटल इंटरमीडियरीज का है, वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ग्रोथ होगा। ठीक है, आगे जो थर्ड पॉइंट हम लोगों को मेंशन करना है, एक्चुअली इतना लिखना भी नहीं है हमें, बस थोड़ा सा कि प्रेजेंट में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, तो 11.74% ऑफ द जीडीपी। फिर आपको क्या बताना होगा कि डिजिटल इकोनॉमी में कितने मिलियन वर्कर्स जो है वो वर्क कर रहे थे, तो ये कितने हैं, 1 पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इन नॉर्मल में आप 1.5 करोड़ वर्कर्स लिख सकते हो, जो कि हमारे टोटल वर्कफोर्स का कितना है, 2.55% है। ठीक है, तो डिजिटल इकोनॉमी भी जो है, देखो डिजिटल इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी कितनी हाई, वो 5 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्टिव है देन रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब आपकी टाइम बजट, एक तो आपका टाइम सेव होता है, ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, ये सब इंपॉर्टेंस ही है जो कि आप मेंशन भी करोगे। ठीक, कनेक्टिविटी बढ़ा दे रहा है, ठीक है। फिर और क्या कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है डिजिटल वर्ल्ड आपका। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हम लोग देखते हैं, ये डिजिटल जो इकोनॉमी है वो हमारे ग्रॉस वैल्यू एडिशन का एट प्रेजेंट 7.83% कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है क्रॉस वैल्यू एडिशन का, 7.83। डिजिटल प्लेटफॉर्म जबकि और अदर इंटरमीडियरीज मिलकर 2% और ऐड कर रहे हैं। और डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे कि हो रहा है, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, रिटेल, एजुकेशन, और इसके डिजिटलाइजेशन से 2% का जीबीए और ऐड हो रहा है। और ऐसा प्रोजेक्शन है कि हमारी कंट्री का जो शेयर होगा डिजिटल इकोनॉमी में वो अराउंड 20% होगा। तो ये काफी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखा है। तो ये 6 पॉइंट्स आप प्रॉब्ली डिस्कस कर सकते हो। आप उसके बाद यहाँ पे एआई, क्लाउड सर्विसेज वगैरह वगैरह के बारे में बता सकते हो। ये आप ये भी बता सकते हो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का इंडिया 50% होस्ट करता है। ठीक है, अब पूछेगा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है, ये ऑफसोर्स सेंटर्स है जो कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या करते हैं कि सेटअप करते हैं ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, आईटी सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, बिजनेस प्रोसेस को मैनेज कर सके। जैसे कि एक हम लोगों ने सुना था ना कि अमेजन ने हैदराबाद में एक सबसे लार्जेस्ट कुछ फैक्ट्री सेटअप की हुई थी। फिर हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो डिजिटल है स्ट्राइड्स वो किस तरह वैरी करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मोबाइल सब्सक्रिप्शन के रेट पे। ऑब्वियसली हमारा जो देश है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है अब, तो इस सेंस में हम लोग आइदर फर्स्ट में होंगे या सेकंड में होंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन है मोबाइल का, वो चाइना के बाद हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं। तो आपको पूछेगा कितना है, तो 114 करोड़। ठीक है, हमारे पास जो मोबाइल सब्सक्रिप्शन है वो कितने हैं, 114 करोड़। फिर इंटरनेट ट्रैफिक में भी अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया और रसिया के बाद इंडिया में जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो 16.9 जीबी का है। ठीक है, ये 16.9 जीबी मंथली का है पर पर्सन पर मंथ। फिर यहाँ पे 5G का डिप्लॉयमेंट में भी अगर देखें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर ऑफ कोर्स चाइना। डिजिटल आइडेंटिटी के फॉर्म में भी देखिए तो हमारी कंट्री में डिजिटल आइडेंटिटी कितने हैं, 1.3 बिलियन है। 130 करोड़ लोगों के पास, कितने, 130 करोड़ लोगों के पास डिजिटल आइडेंटिटी है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स आप कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आप जरूर मेंशन करके आए। फिर अगर डिजिटल पेमेंट्स के नाम पे देखें तो 1644 बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है, जो कि हाईएस्ट है वॉल्यूम फॉर इन कंट्री। इंडिया में डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे हो और बड़े से बड़े देश इसमें पीछे छूट गए। फिर अगर देखें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर पे, तो इंडिया आईसीटी का सर्विसेज एक्सपोर्ट में सेकेंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडिया जो है वो सेकेंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। ठीक है, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर बन गया। और ये कितना है, तो अगर देखा जाए तो ये 1.100, एक सेकंड कुछ, ये वन, जो कि 100
162 बिलियन डॉलर है, ठीक है, 162 बिलियन डॉलर। एआई प्रोजेक्ट्स में भी अगर देखें तो इंडिया लीड कर रहा है, ठीक है। अब एलएलएम की बात हम लोग नहीं कर सकते अभी फिलहाल, लेकिन अदर देन एलएलएम्स भी एआई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मिनी लेवल पे, उसकी भी बात करेंगे हम लोग इंडिया एआई प्रोजेक्ट के बारे में। यूनिकॉर्न्स के नंबर पे अगर देखें, यहाँ थर्ड लार्जेस्ट होम ग्रोन यूनिकॉर्न्स है यहाँ पे, ठीक है, होम ग्रोन यूनिकॉर्न्स, ओके। फिर हम लोग देखते हैं डिजिटलाइजेशन हो कैसा रहा है। तो जितना अभी तक आ गया है उतने पॉइंट्स भी आप मेंशन करोगे, उसमें से 8 इनफ है, बट हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपको एग्जांपल्स कोट करने का रहा, जैसे चैटबॉट्स, एआई एप्लीकेशंस होते हैं। रिटेल सेक्टर में भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है आजकल, जो लोकल शॉप जो हमारे हैं वो भी डिजिटल ऐप का यूज़ करके चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो इंडिया का जो 95% बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू हो रहे हैं। फिर इंडिया में जो रिटेल है वो ओमनी चैनल के थ्रू कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ, वो डिजिटल में, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फिजिकल वर्ड एक जो है, ये सब वर्ड आपके आंसर में वैल्यू एडिशन करेंगे। मतलब फिजिकल लेवल पे भी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं और डिजिटल लेवल पे भी, ठीक है। फिर एजुकेशन भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल का यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटलाइट हॉस्पिटलिटी जो सेक्टर है, लाइक ओला अगर देखो आप, लॉजिस्टिक्स है अगर देखो, तो वो भी क्या कर रहे हैं, एआई को, मेटावर्स को, डिजिटल टूल्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आप इंडिया का जो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, उसका डिजिटली विजिट भी कर सकते हो उसको। तो इस प्रकार ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे एंड होता है। इसमें एक अच्छा वे फॉरवर्ड हम लोग लिख सकते हैं कि इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है काफ़ी बूम कर रहा है। अगर देखें तो ये इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उससे डबल में ही भी ग्रोथ कर रहा है, और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अराउंड आपका 20% ऑफ जीडीपी जब कंट्रीब्यूट करेगा बाय 2030। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर मान लो कि 2030 तक ये $7 ट्रिलियन तक हम लोग पहुंचते भी हैं, जो कि नीति आयोग का एक प्रोजेक्शन है, तो उसमें से अराउंड $1.4 ट्रिलियन हमारा डिजिटल इकोनॉमी से है। एक अच्छा सा आप यहाँ पे फिर ये वाला लिख के वे फॉरवर्ड के बाद कंक्लूड कर सकते हो कि इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है, की ड्राइवर है आपका फॉर बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी मास नंबर ऑफ लेबर्स हैं, तो इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, जो कि इवन ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस विमेन को भी वर्कफोर्स में एम्पावर कर सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा वेरियस सेक्टर्स में। और जो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, ये सिग्नल करता है कि ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि सेव करेगा फ्यूचर ऑफ इंडिया। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, ये तो रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग की बातें हो गई। फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये हम लोगों को पता चल गया कि डिजिटल का इंपॉर्टेंस आप एग्रीकल्चर में दिखा दोगे, ठीक है। फिर आप किस में दिखा दोगे, रूरल इकोनॉमी के टेंस में दिखा दोगे, एजुकेशन में दिखा दोगे, ठीक है। आप फिर हेल्थ में दिखा दोगे, ठीक है। ये सब मैंने पर्सपेक्टिव दिया हुआ है कि आप इतने सारे डायमेंशंस में आप इसको डील कर सकते हैं। कि गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या है, कुछ नहीं तो कम से कम डिजिटल इंडिया तो आप मेंशन कर सकते हो, तो वो मेंशन कीजिए, शॉर्ट आंसर में इनफ है। डिजिटल इंडिया मेंशन कर दीजिए। फिर और क्या मेंशन कर सकते हो, इंडिया एआई प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो। उसके बाद और कुछ भी अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो फिर आरोग्य सेतु को कैसे हम बोल सकते हैं, या फिर आयुष्मान भारत, या फिर जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी, जनधन आवास, जनधन योजना अकाउंट जो है, आधार है और मोबाइल है, इसकी जैम ट्रिनिटी के बाद ये कुछ। उसके बाद फिर आप कुछ वे फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वे फॉरवर्ड में देखिए आपको शॉर्ट में लिखना है, आगे बढ़ना है। तो एक जो है कि एक्सपेंशन किया जाए, मतलब ये डिजिटल डिवाइड वर्ड्स, देखिए ये सब वर्ड्स आप लिखिएगा ना, तो आपको एक अलग ही पहचान मिलेगी आपके आंसर। फिर एक्सेस टू women, ये हो सकता है। और क्या, स्किलिंग किया जाए, स्किलिंग किया जाए, ठीक है। ये अब कुछ वे फॉरवर्ड में आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, एंड देन कंक्लूजन तो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो ठीक है दोस्तों,
मैं इसी तरह कुछ-कुछ टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँगा और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और मैंने तो चलिए ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको इस सीरीज़ का नाम ही बताना भूल गया। इस सीरीज़ को मैंने मीन्स 360 डिग्री मीन्स 360 डिग्री मैंने नाम दिया हुआ है, और ये पर्पसली मैंने बीपीएससी के 70th बीपीएससी मेंस के लिए रखा है। और टिल देन आप लोगों को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, इवन मुझे भी। और आप सबको काफ़ी शुभकामनाएँ कि आपने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया हुआ है, और मेंस में उतनी ही मेहनत कीजिए। और आशा करता हूँ कि आप लोग में से कई मुझे फाइनल रिजल्ट्स में ज़रूर दिखेंगे। थैंक यू।